जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे विशेष संकल्प की विधि, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका 27वां अध्याय में पहली से लेकर 34वीं आयत तक। तो यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए ले व्यवस्था उसका 27वां अध्याय की पहली से लेकर 34वीं आयत तक, जहां आज हम विश्लेषण करने वाले हैं विशेष संकल्प की विधि का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प की वे प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक आयु और 7 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के स्केल के अनुसार 50 शकेल का रुपया ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शकेल ठहरे। और फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम हो तो लड़के के लिए 20 स्केल और लड़की के लिए 10 स्केल ठहरे। लड़के के लिए 20 और लड़की के लिए 10 स्केल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 स्केल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 7 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह स्त्री हो तो 10 स्केल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। तो यहाँ हम देख रहे हैं विशेष संकल्प जो मानता है उसके लिए किस प्रकार के है जो ऑफरिंग है वो याजक को देनी होती है और उसको कितनी ऑफरिंग देनी है इसके बारे में यहाँ लिखा तो हुआ है। लेकिन फिर भी यदि कोई इतना कंगाल हो कि यहाँ बताए गए के अनुसार न चुका सके तो याजक है वो उसकी जो इनकम है उसका विश्लेषण कर सकता है और उसके लिए नई जो ऑफरिंग है वो निर्धारित कर सकता है। और फिर 9वीं आयत में हम देखते हैं, फिर जिन पुरुषों में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु को यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा और वह उसे किसी प्रकार से न बदले। एक बार कह दिया कि मैं यह पशु दूंगा तो फिर वो पवित्र ठहरेगा और उसको चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आज तो बोल दिया कि मैं ये पशु दूंगा और बाद में उसको चेंज करके कहा नहीं यार इसके तो ज़्यादा रुपए लग रहे हैं, ये तो 50,000 का बिकने लग रहा है, ये एक और जो 15,000 का कमज़ोर सा है इसको दे देता हूँ। फास्टर जी को क्या पता चलेगा, फादर जी को क्या पता चलेगा। ऐसा नहीं करना है। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर उसको बदलना नहीं है। न तो वह बुरे के बदले अच्छा और न अच्छे के बदला बुरा दे। और यदि वह उस पुरुष के बदले दूसरा पुरुष दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते ऐसों में से यदि हो तो वह उनको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराएं और जितना याजक ठहराएं उसका मोल उतना ही ठहरे। तो यहाँ पर हम याजकों की पावर देखते हैं तो किसी को कम ज़्यादा है वो ऑफरिंग है वो चेंज करने का किसी के लिए वो अधिकार दिया गया है। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें से उसका 5वां भाग और बढ़ाकर दे। किसी ने कहा कि ये जी मैं जी अपनी भैंस है वो मैं दूंगा विशेष संकल्प के तौर पर, लेकिन फिर उसको लगे कि ठीक है जी मैं देना चाहता था लेकिन मैं इसके बदले में पैसे दे देता हूँ जी, ये मत लो आप। तो किसी का ऐसा मन करने लगे तो पास्टर है फिर वो उसकी कीमत ठहराए, फादर जी है उसकी कीमत ठहराए उस पशु की, और जितनी भी कीमत पास्टर लगाएगा उतने ही पैसे दे दे। तो उसके लिए ऐसा ही माना जाएगा कि उसने जो
विशेष संकल्प के लिए जो पशु देने का वादा किया था वो उसने दे दिया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और 14वीं आयत हमें इस प्रकार से आगे बताती है, फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहराकर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि कोई कहे जी मैं अपना घर है वो पवित्र स्थान के लिए दे देता हूँ और चर्च के लिए दे देता हूँ, तो फिर है वो याजक है वो उस घर का सारा कुछ, उसकी हालात है, उसकी बिल्डिंग है, उसमें रखा सामान है, उसकी लोकेशन है, ये सारी चीज़ें देखकर उसका मूल्य ठहराए, और जितना मूल्य ठहराए उतना वो ऑफरिंग में चर्च को दे सकता है। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा कर दे, और तब वह घर उसी का रहे। एक बार तो दे दिया जी मैं अपना घर दे रहा हूँ चर्च के लिए, लेकिन बाद में उसको लगे कि नहीं यार ये घर तो मुझे वापस लेना है, तो वो वापस भी ले सकता है। सिर्फ उसका 5वां भाग है वो जितने में उसको दिया गया था पास्टर जी को देकर है वो चर्च को देकर उसको छुड़ाने का अधिकार पुराने समय में दिया गया है। 16वीं आयत आगे बताती है, फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल उसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा, कितनी भूमि में होमर भर जो पड़े, और उतने का मोल 50 स्केल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में से पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे, और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपयों का हिसाब करे, तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा दे, तब खेत उसी का रहेगा। पर यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए, परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। और फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेत में का हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना रुपया ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के स्केल के हिसाब से ठहरे, सकेल 20 गैरा का ठहरे। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, यह यहोवा का ही ठहरे। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य और चाहे पशु चाहे उसकी निज खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की वस्तु न तो बेची जाए और न अर्पण की हुई वस्तु है वो बेची जाए और न छुड़ाई जाए, बेची भी नहीं जा सकती और छुड़ाई भी नहीं जाए। और जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। और आगे हम इसको समाप्त करेंगे चंद आयतें और पढ़कर।
और मनुष्य में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ा ना जाए, नीचे वह मार डाला जाए। लेकिन जिसको मृत्यु दंड की सज़ा मिली है उसको छुड़ाना नहीं है, उसको तो मौत की ही सज़ा देनी है। और 30वीं आयत हमें आगे बताती है, फिर भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल। यहाँ पर दिया गया कि भूमि के लिए जो बीज होता है उसका भी दसवांश है वो देना है, और जो फल लगते हैं पेड़ों के उसका भी दसवांश है वो देना है। वह यहोवा का ही है। दसवांश किसका है? यहोवा का है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। दसवांश हमेशा क्या ठहरता है? पवित्र ठहरता है। यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय, बैल, भेड़, बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं उसका दसवांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उनको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इजराइलियों के लिए सीने पर्वत पर मूसा को दी थी वे सब यही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ले व्यवस्था है वो खत्म हो गई है। सबको जय मसीह।